नमस्कार, मैं हूँ रचना सिंहवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां पर एक बड़ी संख्या में आपको आंगनवाड़ी वर्कर्स मौजूद नजर आएंगी। आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए कमेटी चौक पहुंची है और वहीं पर अगर इनकी बात की जाए, इनकी वही पुरानी मांगे हैं। लगभग 2 महीने हो चुके हैं इनको धरना प्रदर्शन करते हुए, अपनी मांगे मांगते हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसके बाद से लगातार ये इस प्रकार के धरना प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आती है। और आज भी ये कमेटी चौक पहुंची हैं और मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए आज यहाँ पहुंची है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, इनसे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला इन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने तैयार किया है और फूंकने के लिए जाती हुई आपको नज़र ज़रूर आ रही होंगी। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो एक बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर्स आज फिर से धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रही है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं इन्हें अपनी मांगे मानते हुए, धरना प्रदर्शन करते हुए, कभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर तो कभी अलग तरीके से, और कई बार तो इन्होंने नेताओं के घरों का घेराव भी किया है। उसके बावजूद भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और फिर से हमें इनके अंदर वही रोष देखने को मिल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। ये आज जो हमारी गूंगी बैरी सरकार है बीजेपी, वो हमारे हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं सीएम साहब, उनकी नीतियों के खिलाफ आज ये उनका पुतला फूंक किया जा रहा है, जिससे आम आंगनवाड़ी वर्कर 52,000 वर्कर हेल्पर, उनके जो संदेश हैं, जो नोटिफिकेशन उन्होंने किए हैं, उनसे बिल्कुल भी वो संतुष्ट नहीं है और वर्करों में और हेल्परों में रोष है। रोष के कारण आए दिन नई नीति के कारण हमें रोज नया आक्रोश प्रदर्शन हम कर रहे हैं। कल हमारा ट्रैक्टर मार्च था, आज हमारा पुतला दहन का है। कल संडे के दिन छुट्टी करके सोमवार को फिर हम पीओ ऑफिस का घेराव करेंगे। जो हमारी वर्करों को डराया धमकाया जा रहा है, उसके लिए हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी एक भी वर्कर मर जाते या कुछ हो जाता हमारी वर्करों को, तो हम पीओ सीडीपीओ और सुपरवाइजर को कोर्ट तक खींचेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। 2 महीने समय हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, 53 दिन हो चुके हैं और अभी सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है बिल्कुल भी। तो लगता है आज से कुछ फर्क पड़ेगा? सरकार जब तक बातचीत का रास्ता नहीं निकालेगी, हम ऐसे ही दमन करती रहेगी सरकार हमारे ऊपर, हम ऐसे ही आक्रोश रैली करते रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं पुतला फूंकने? अब हमारे कमेटी चौक से बाजार से घूमते हुए वापिस हम घंटाघर चौक पे आएंगे। क्या नाम है आपका? बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, जिला सेक्रेटरी करनाल। तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर का जो प्रदर्शन है, लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, प्रदर्शन लगातार चल रहा है, लेकिन उनका कहना है कि सरकार के जू तक नहीं रेंग रही, उनकी सुनवाई करने को वो नहीं तैयार रही, जिसके चलते इस तरह के वो प्रदर्शन है अलग अलग तरीके से उनके द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं। आगे भी वो करते रहेंगे जब तक उनकी सुनवाई नहीं होगी। तब आपको बता दें कि कल भी उनके द्वारा एक ट्रैक्टर मार्च द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं है। एक प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, रोष भी है आंगनवाड़ी वर्कर का, उनकी मांगे हैं वो मानने को सरकार क्यों नहीं तैयार, और कब तक उनकी मांगे मानी जाएंगी ये देखने वाला मामला होगा। तस्वीरें है हरियाणा के करनाल की, पल पल के अपडेट करेंगे। खबर को भी सच शेयर जरूर कीजिएगा। रोहन ले
करनाल से चल गए। ऐसा रखो जी, ऐसा रखो, धीरे धीरे चलो। पूरा मेन बाजार एकदम खम हो गया। आज 53वें दिन गाँव में जो है बहुत ज़्यादा रोष और बहुत ही ज़्यादा रोष, गुस्सा, आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल ये सभी कर्मचारी जो हैं यहाँ पर कमेटी चौक की ओर बढ़ते हुए कमेटी चौक की ओर पहुँचने वाले और वहाँ पर जाकर के इस पुतले को, जी हाँ, ये देखिए, ये पुतला तस्वीरों में आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं बाज़ारों के बीच में होती हुई घंटाघर चौक पर पहुंच चुकी हैं और मुख्यमंत्री का पुतला यहां पर जलाने के लिए तैयार है। और देखिए किस तरीके से उन्होंने पुतला तैयार किया है और पिछले 2 महीनों से अपनी मांगों को मांग रही हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है। कई बार नेताओं का घेराव भी कर चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से जूते उन्होंने हाथ में ले लिए हैं और जो मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर तैयार किया हुआ है उस पर मारती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुतले को, मुख्यमंत्री के पुतले पर जूते चप्पल मारते हुए आपको ये आंगनबाड़ी वर्कर्स नजर आएंगी। काफ़ी ज़्यादा जो रोष है वो इनके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हाय हाय के नारे लगाते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स नजर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा रोष में नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने से वो लोग मांगे मान रहे हैं, नेताओं के घर का घेराव कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर भी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आज मुख्यमंत्री का पुतला जलाने के लिए घंटाघर चौक पर पहुंची है और सारे बाजारों में घूमकर घंटाघर चौक पर पहुंची है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जो पुतला है वो जलाया जा रहा है।
ज़्यादा हमें रोष देखने को मिल रहा है। तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स, सैकड़ों की संख्या में हमें यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स नज़र आ रही हैं और पिछले 2 महीनों से इसी तरीके से अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे वो नेताओं के घरों का घेराव की बात कर ली जाए या इस तरीके से पुतले जलाने की बात कर ली जाए या जिला सचिवालय के बाहर बैठने की बात कर ली जाए, रेल घरों की बात कर ली जाए, अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से जारी है। लेकिन सरकार इनकी बात मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है और जिसका रोष प्रदर्शन आज ये करती हुई हमें नजर आ रही है। और इस पुतले की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री का पुतला इनकी तरफ से तैयार किया गया है और उसे जलाया गया है। पहले उस पर जूतों से मारा गया, फिर उसको जलाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स कितने ज़्यादा रोष में है और अभी भी नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। खट्टर मर गया, तो इस तरीके के जो नारे हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के से लगाए जा रहे हैं, उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनसे हमने बातचीत भी पहले करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या कुछ उन्हें बताना चाहते हैं, तस्वीरों में हमारे साथ बने रहिएगा। पुतला दहन का आज ये प्रोग्राम था स्टेट कमेटी के फैसले के अनुसार। जब तक विधानसभा में हमारे साथ सीएम साहब ने वादा किया था कुशल कुशल का और 1500 750 का, सीएम साहब इसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। हम ऐसे ही इनके पुतले दहन करेंगे और ऐसे ही हम जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा, जब तक हमें हमारे साथ बातचीत सरकार नहीं करेगी, तब तक हम हमारे प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे। और पूरे प्रदेश में आज ये पुतला दहन का आज का ये प्रोग्राम है सरकार का। कि ऐसा मंत्री हमने बना दिया हरियाणा का। आज हमने जो हमारा सीएम साहब हैं, खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी, उनकी नीतियों के खिलाफ हमने पुतला फूंका है। और हम पिछले 53 दिन से तालाबंद हड़ताल पे बैठे हैं। इतनी ठिठुरती हुई ठंड में हम दरे पे आके बैठते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, सर्दी भी हमारे ऊपर से गई है, सारी बरसात भी हमारे ऊपर से गई है, जिसमें सरकार बिल्कुल भी हमारी अनदेखी कर रही है। 52,000 वर्कर हेल्पर ताला बंद करके पिछले 53 दिन से सड़कों पे हैं। सरकार को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले टाइम में 2024 में हम सरकार को बता देंगे, जब वो हमारे दरवाजे पे आएंगे तब हम उनको बता देंगे। और हम इस टाइम को भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। इस टाइम को हम याद रखेंगे कि हमारे को कैसे इन्होंने बैठा रखा है। जो हमारे मांग मुद्दे हैं, कोई भी नया मांग मुद्दा हमारा नहीं है। 2018 में विधानसभा में घोषणा की थी खुद सीएम साहब ने कि हम आपको स्किल्ड अनस्किल्ड का दर्जा देंगे। 3 साल के बाद सरकार हमें कहती है कि वो तो मैंने आवेश में वैसे ही बोल दिया था 29 दिसंबर को जब बातचीत हुई। कल मैं डिबेट में थी, हमारे जो बीजेपी के नेता थे वो एक बात कह रहे थे कि नहीं, आपको तो कॉन्ट्रैक्ट पे रख रखा है। हम ये कहना चाहते हैं, आंगनवाड़ी स्कीम को चले हुए 47 साल हो गए। 1975 में ये चली थी। 47 साल तक कोई भी स्कीम नहीं रहती, वो पक्का विभाग बन जाता है। दूसरी बात यह, हमारी डायरेक्टर, CDPO, PO, सुपरवाइजर सब
पक्के कर्मचारी हैं, लेकिन जिसकी हम नींव रखते हैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, हमें कच्चा कहा जाता है, सोशल वर्कर कहा जाता है। काम का वर्डन हमारे ऊपर इतना बढ़ा रखा है कि जितने भी काम हैं गांव में, टोटल काम, चाहे कोई इंजीनियर का काम हो, कोई मास्टर का काम हो, कोई डॉक्टर का काम हो, कोई भी किसी भी प्रकार का काम हो, सब काम आंगनवाड़ी वर्कर को ही करना पड़ता है। आज क्या करा गया? आज हमने सीएम साहब का पुतला फूंका है, खट्टर साहब का। मेरा नाम बिजनेस राणा, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिला सेक्रेटरी करनाल। ये पूरे प्रदेश में सारे प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे। समय रहते सरकार हमारी बातों को माने और हमारी बातों को सुने और हमारा जो समझौता करे, ताकि हम अपने कामों पर लौटें। और सरकार, आपने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मना, उसके बाद आप आंदोलन जितनी भी हमारी दमनकारी नीति हमारे साथ अपनाएगी, हमें हमारी बहनें और टर्मिनेट भी करी हुई हैं, FIR भी दर्ज करी हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। जितना सरकार हमारा दमन करेगी उतना ही हमारा आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। सरकार चाहे तो हमारी हड़ताल को खत्म कर सकती है और सरकार चाहे तो इसको सरकार की ही जिम्मेवारी है आगे बढ़ाने की भी, अन्यथा हमें कोई शौक नहीं है यहाँ ऐसे सड़कों पे घूमने का। ये है क्रांतिकारी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के घंटाघर चौक से, जहां पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स मौजूद थी और पूरे बाजार का चक्कर काटकर वापस घंटाघर चौक पर पहुंची मुख्यमंत्री का पुतला लेकर। उनका ये कहना है कि उनकी मांगों को मानते हुए उन्हें एक लंबा समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, इनफैक्ट सुनना भी नहीं चाहती है। ये उन्हीं मांगों को मान रहे हैं जिस पर खुद मुख्यमंत्री खुद मान चुके थे, उनके साथ वादा खिलाफी की गई है। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने अलग अलग तरीके से कई बार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि अगर बात कर ली जाए नेताओं के घरों के घेराव की बात कर ली जाए, जेल भरो आंदोलन की बात कर ली जाए, और इसी प्रकार से अलग अलग तरीके से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और आज मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने के लिए घंटाघर चौक पहुंची थी। आपको क्या लगता है आखिर क्यों सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।